हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो देखिए, मैं सुबह उठ के मैं आ गई किचन पे। और आजकल 2-3 दिनों से मैं सुबह उठ के योगा नहीं कर पा रही हूँ। सुबह हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा कुहासा होता है, जिस कारण योगा नहीं हो पा रहा था। और सुबह का रूटीन, मैं सुबह के किचन में ही लग जाती हूँ खाना वाना पकाने के लिए। और आज हमारे यहाँ पे वोटिंग भी है, तो हम लोग ने सुबह सोचा जाने का, लेकिन फिर सुबह हम लोग ने सोचा कि शाम को जाते। शाम को बहुत कम भीड़ होती है, 4 बजे के बाद भीड़ एकदम कम हो जाती है। सुबह तो इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। ये अपनी दुकान से ही बार बार जाके देख के आते कितनी लंबी लाइन है। तो हम लोग मेरे ससुर जी दे चुके हैं, और हम वो बूढ़े हैं तो उनको पहले चांस मिल जाता है। और हम लोग शाम को जाने वाले हैं, और दुकान पे कुछ कुछ ऑर्डर्स भी थे, जिस कारण अभी थोड़ा सा समय नहीं है उनके पास। तो देखिए, मैं सुबह उठ के मैं खाना बनाने लग गई, और पत्ता गोभी मैं काट रही हूँ। और हमारे घर के बगीचे में, हमारे घर के बाहर चारों ओर पत्ता गोभी है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा पत्ता गोभी और फूल गोभी खा रहे हैं। अभी हमारा सीज़न है पत्ता गोभी का और फूल गोभी का। और अभी ज़्यादा कीड़े नहीं रहते हैं पत्ता गोभी फूल गोभी में, क्योंकि फ्रेश है। फिर भी हम लोग इसे उबाल के ही बनाते हैं, क्योंकि दवाई का छिड़काव क्या क्या डाला जाता है, जिसके कारण इसको गर्म पानी में उबाल के ही बनाना चाहिए। और अभी देखिए, हम लोग ने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई और चावल दाल बनाया। और कल मंगलवार था, तो मेरे हस्बैंड जी का फास्टिंग था, तो उन्होंने कल बस मीठा ही खाना खाया था। मीठा मीठा जो भी मिल जाए मीठा सा वो खा लिया उन्होंने। और कुछ भी नमकीन नहीं खाया था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही कुछ हैवी खाने का था। तो मैंने उनके लिए चावल दाल, और मैंने पालक का साग, और मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी और धनिया की चटनी, ये सारी चीज़ें आपको रील वीडियो में भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। और मैंने सारी चीज़ें मैंने बनाई थी खाने के लिए, तो आपको रील वीडियो में भी मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। और ये देखिए, हाँ, पत्ता गोभी को मैं काट ले रही हूँ। और फिर इसमें हम लोग हाँ, धनिया पत्ता भी डाल रहे हैं। धनिया पत्ता की चटनी बनाई, क्योंकि कल हमारा बाज़ार था, मार्केट था। तो इन्होंने सब्जी लेकर आई, पालक, पत्ता गोभी। और ओ नहीं, पत्ता गोभी नहीं लेकर आई थी इन्होंने, पालक लेकर आए थे। और धनिया पत्ता का चटनी, सॉरी, धनिया पत्ता और टमाटर, बस 3 ही सब्ज़ी लेकर आई थी। क्योंकि हमारे फ्रिज में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बहुत सारी चीज़ें, सिम्बी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग के आसपास अगल बगल से ही बहुत सारी सब्जियां हम लोग ख़रीद लेते हैं, कि हमारे अगल बगल में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है हमारी, जो बगल बगल के जो खेतों में और बगीचों में। तो हम लोग डायरेक्ट हमारे घर के पास ही से सब्जियां उठाकर मंडी में ले जाई जाती है, बड़े बड़े बोरी में भर के। यहीं से जो व्यापारी होते हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं, तो हम लोग को यहीं पे भरते हैं। और जो बच जाती है वो हम लोग यहीं पे ख़रीद लेते अपने घर के, जस्ट अपने घर के बाहर। तो यहीं पे सारी सब्जियां उठाकर, जो सब्जी मंडी वाले होते हैं वो लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, ख़रीदने के लिए। हमारे घर के आसपास किसान हैं जो खेती करते हैं, वो बेच देते हैं मंडी वालों को, तो वो घर के पास ही लेके चले जाते हैं। तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता है, वो खुद से अपना सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, धान वगैरह लेके जाते हैं। तो हाँ, मैं ऐसी इन्वायरमेंट में रहती हूँ जहाँ पे एक तो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी प्लस बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स मिलते हैं, और साग मिलती है, अलग अलग किस्म की, बहुत तरीके की साग। जब मैं मायके में थी तो मुझे बहुत सारे साग का पता भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं पता था। लेकिन अभी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चल गई, न्यू न्यू तरीके की सब्जी और साग। तो मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, तो उन्हें उन्हें पता नहीं चलता। वो पूछती ये क्या है, ये क्या है मम्मी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो वहाँ पे नहीं बनती। बेंग साग, आपने सुना होगा कि नहीं सुना, बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, जो कि मैंने अपने ससुराल में आके ही खाया, मैंने मायके में नहीं खाया था। उधर सब्जियाँ क्या होती है कि उधर जितनी भी, मेरे मायके साइड जितनी भी सब्जियाँ जाती हैं वो इधर से ट्रांसपोर्ट होके जाती है, तो यहाँ से महंगी मिलती है। अगर यहाँ पे गोभी 40 रुपये है, तो उधर वहाँ पे मिलेगी 60 रुपये, ऐसे होता है। तो यहाँ से महंगी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेरे अगल बगल के जितने लोग हैं सब किसान हैं, तो वो फ्री में भी दे देते हैं सब्जियाँ। जैसे कि चाचा लग गए, चाची लग गई,
कोई और रिश्तेदार तो वो 2 फूल गोभी ला देंगे, पत्ता गोभी ला देंगे कि लो बहू बनाओ। तो वो फ्री में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे खेती होती है। मतलब 100 kg 50 kg जैसा फूल गोभी, पत्ता गोभी और पालक वगैरह बेचा जाता है। तो वो ले आते हैं। तो ये देखिए मैं बात करते करते मैं काम कर रही थी, मैं धनिया पत्ता धो रही हूँ, क्योंकि मुझे धनिया की चटनी भी बनानी है। पता है, चावल दाल कुछ एक सब्जी रख लीजिए और एक साग और धनिया पत्ता का चटनी, बहुत मज़ा आता है खाने में। मतलब इससे अच्छा खाना मुझे कुछ लगता ही नहीं है। अगर कोई पूड़ी कचौड़ी और कुछ भी दे दे ना, तो मैं यही वाला खाना चुनूँगी, क्योंकि ये खाना खा के बहुत फ्रेश फील होता है। चावल दाल, एक हरी हरी साग, एक मिक्स वेज, एक एक चटनी, धनिया की चटनी, तो मुझे वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही बेहद ही पसंद आती है। और ये देखिए मैं प्याज काट रही हूँ, तो ये प्याज मैं पालक साग के लिए काट रही थी। मैंने आज पालक का साग बनाया, तो पहले उसको उबालना पड़ता है, और इसमें पालक साग में मैं बहुत सारा प्याज डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। और आप ही ज़्यादा प्याज डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। सारा टेस्ट ना प्याज से ही आता है। प्याज जितना ज़्यादा डालिए उतना बढ़िया स्वाद आता है। प्याज कम डालने से अच्छा नहीं लगता है, तो प्याज ज़्यादा ही डालना चाहिए साग में। तो साग में हम लोग प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। और भुंजिया में भी जो बहुत स्वादिष्ट लगता है, अगर उसको बहुत देर तक अच्छे से भूंजा जाए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा उसमें अगर हम लोग प्याज वगैरह डालते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग इसलिए प्याज, मैंने 4 प्याज मैंने काटा। और मैं एक और स्पेशल सब्ज़ी बनाने का मैं सोच रही थी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगर रेसिपी सूट कर पाऊँगी तो मैं आप सभी को ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो हमारा कार्तिक ख़त्म हो गया है। और कार्तिक महीने में हम लोग पूरा ही, हाँ, ये नॉनवेज हम लोग नहीं खाने वाले वैसे, लेकिन कुछ ऐसे चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा हम लोग मंगाएं जो कि बहुत स्वादिष्ट लगता है मुझे। सिर्फ उसके लिए दाल और सब्जी की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप चावल और वो सब्जी से ही खा लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो बताइए वो सब्जी कौन सी है। वो नॉनवेज नहीं है, पर वो बिल्कुल नॉनवेज जैसी ही लगती है। मुझे तो पूरा नॉनवेज जैसी लगती है, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैं प्याज का छिलका छिल रही थी। 4 प्याज मैंने इसलिए काटा, 2 प्याज में या 1.5 प्याज, बड़े साइज़ के प्याज है, 1.5 प्याज मैं डाल दूँगी पालक के साग में, और जो बच जाएगी उसको मैं डालूँगी उस स्पेशल सब्जी में, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। मैं अभी उसे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद फिर मैं इधर, मैंने चक्कू धोने के लिए मैं गई थी। चक्कू में पहले मैंने छिलका छीला था, तो छिलका लगा हुआ था। फिर मैंने प्याज को मैंने धो के रखा, फिर मैंने उसे काटा। और मुझे प्याज बहुत पसंद है। मुझे प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अगर लहसुन, अगर आप धनिया पत्ता का चटनी में डालते हैं, 2-4 कली भी डालते, 4-5 बड़ी बड़ी कली भी डाल दीजिए, तो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और मज़ा आ जाता है। तो मैंने बहुत टाइम से ऐसे मैंने कुछ छाना हुआ नहीं बनाया, बहुत टाइम से मैं बस हरी हरी सब्जियां खा रही हूँ। पर इसका गुड इफ़ेक्ट मेरे पे क्या पड़ रहा है कि मैंने बहुत टाइम से कुछ भी पूड़ी कचौड़ी या फिर आप कुछ पकौड़ी कुछ नहीं दिखाई, बस हरी हरी सब्जियां, फल, और मैंने अच्छा अच्छा दिखाया है, नारियल पानी, अनार। तो इसका गुड अफेक्ट बोलते या इफ़ेक्ट बोलते मेरे बॉडी पे ये पड़ा कि मेरी स्किन में एक भी पिंपल्स नहीं है, और हेयर फॉल भी बहुत कम है, और बाकी मेरा बॉडी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, चल रहा है। और जब हम लोग खाना, अगर मैं ऐसे में ख़राब करती हूँ अपना स्केड्यूल, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ऐसे में पता है, मैंने 2-3 दिन मैंने धनिया का पानी, अदरक का छोटा छोटा पीस डाल के, मैंने रात को डाल के सुबह मैंने उसे पिया। मुझे दिन भर इतना फ्रेश फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। तो ये देखिए मैंने प्याज काट के रख दिया, और मैं प्लेट धोने के लिए जा रही थी। और अब मैं धो के मैं उसको ढक दूँगी, और अब मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा आ, साग। तो इसके लिए मैंने प्याज काटा था साग के लिए। तो साग बनाने